Hello students, welcome to your computer class. Now, today we will start list. हम लोग चैप्टर 2 पाइथन रिवीजन 2 सेकेंड पर हैं. इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ ली है. ठीक है. व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. सीक्वेंस. और पाइथन उस सीक्वेंस को इंडेक्सिंग के ऑर्डर में रखता है. मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, 0 से लेके लेंथ -1 तक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और -1 से लेके माइनस लेंथ तक निगेटिव इंडेक्सिंग. ठीक है. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज द स्ट्रिंग. और जितने भी फंक्शन स्ट्रिंग के थे वो सब देख लिए हम लोग ने. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द लिस्ट. सबसे पहले बेसिक डिफरेंस. लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस. अब पहली चीज, स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और लिस्ट में सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है. मतलब वो कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, सब लिस्ट हो सकती है, टुपले हो सकता है, कुछ भी. मीन्स उस सीक्वेंस के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं. पहला. On the second and the most important difference is list is mutable. Means you can change the value in place. List आप ऐसे डिक्लेयर कर देंगे. L is equal to स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा that is a list. This is a list of integer number. ठीक है. अब लिस्ट ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकती है. एनीवन. जैसे ये मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, ये मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की. बेसिक डिफरेंस इसमें आपका सिमिलैरिटी, ये भी इंडेक्स में है. ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. और ये भी इंडेक्सिंग में है. ये 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकेंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे. ठीक है. अगर आप str1 करें तो ये रिटर्न करेगा 01E. और अगर आप L1 करें तो ये रिटर्न करेगा 2. ये सिमिलैरिटी हुई. ठीक है. डिफरेंस. अगर आपने किया L1 इक्वल टू नाउ 5, इट इज करेक्ट. Means you can change the value in place. जहां पर भी वो वैल्यू है उसको उसी जगह पर आप चेंज कर सकते हैं. लिस्ट इज म्यूटेबल. यही चीज अगर आपने किया str1 इक्वल टू L, ये गलत हो जाएगा बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल. दिस इज द बेसिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द स्ट्रिंग. लिस्ट इज mutable and string is immutable. Right? Now, list में जैसा मैंने आपको बताया, you can create a list, list of number, list of character, list आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. A, E, I, O, U. लिस्ट ऑफ वॉबल्स आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. 1, 2, A, hello. This is the list of character, this is the list of number and this is the combination. मीन्स इसमें नंबर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है, कैरेक्टर भी है और स्ट्रिंग भी है. All. So you can create a list like this also, this also, this also are the possible. आप इस लिस्ट के अंदर सब लिस्ट भी डाल सकते हैं. ठीक है. तो you can create the list in a square bracket like this. And the major property attached with the list is mutable. Right. Now creating a list. How can you create a list? This is the list. Then how can you create a list?
क्रिएटिंग अ लिस्ट, पहला एम्प्टी लिस्ट। अगर आपने ऐसे किया तो ये एक एम्प्टी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो वो क्रिएट हो जाएगी। आप ऐसे भी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू लिस्ट, और यहां पर आप कोई सीक्वेंस देंगे। अगर आपने कोई सीक्वेंस नहीं दिया तो ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। What it means? List is a sequence, okay? उसके अलावा भी बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, जैसे आपकी स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, टुपले है, स्ट्रिंग है। इसको यूज करके आपको लिस्ट में बदलना है। मतलब आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उसको आपको लिस्ट में बदलना है। व्हाट इज द स्ट्रिंग? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को यूज करके आपको अब उस स्ट्रिंग से एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो वो आप कैसे बनाएंगे? L इज इक्वल टू लिस्ट। अब आप इसके अंदर कोई सीक्वेंस दीजिए। अगर आपने सीधा सीधा यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया तो क्या बन जाएगा? अब इस L की वैल्यू क्या होगी? H E L L O। दिस इज द लिस्ट ऑफ character, right? So this is the keyword. This is in a small one, list. list ये कीवर्ड है जो एक सीक्वेंस लेता है और उस सीक्वेंस के बेस पर लिस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, यहां पर सीक्वेंस आपका मैंने स्ट्रिंग दिया, आप कोई भी दूसरा सीक्वेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, यू कैन गिव योर टुपले, यू कैन गिव योर string, anyone, and it will create the sequence, it will convert the sequence to the list, right? Same। अब पहला तरीका ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। दूसरा तरीका हमने एक प्रेजेंट सीक्वेंस से, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, टुपले भी आप दे सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस दिया, ये कीवर्ड है, ये उस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं? मैं आप कीबोर्ड से भी लिस्ट को रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे? जैसे आपने दिया L1 इक्वल टू लिस्ट इनपुट enter list element। Now what is this? अगर हम इतना छोड़ दें तो क्या है ये? आपका ये इनपुट, ये मैसेज प्रिंट होगा और जो कुछ भी आप देंगे एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपने रिसीव किया। अब मतलब वो स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, उसको आपने लिस्ट कीवर्ड में दिया, यानी ये इट विल क्रिएट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आपने एज अ इनपुट जो भी दिया उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। यानी अगर ये लाइन चली तो मैसेज क्या प्रिंट होगा? एंटर लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब आपने लिस्ट एलिमेंट जैसे भी दिए, मान लिया आपने दिया 1 2 3 4 5, क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ आया और लिस्ट कीवर्ड ने इस 1 2 3 4 5 को सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की लिस्ट में कन्वर्ट करके, यानी आप L1 को प्रिंट करेंगे तो ये होगा आपका 1 2 3 4 5। एक तो तरीका ये हुआ कीबोर्ड से रीड करने का। तो ये तो आपका ये हो गया कि पहले सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को लिस्ट में कन्वर्ट किया। आप ऐसे नहीं चाहते, आप चाहते हैं वो, क्योंकि हमारी लिस्ट में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारे सीक्वेंस में कैरेक्टर भी हो, स्ट्रिंग भी हो, नंबर भी हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो, सब अलग अलग। हम ऐसे लिस्ट नहीं देना चाहते कि वो सब मिलाकर एक स्ट्रिंग बन जाए
और स्ट्रिंग बन जाएंगी। तो मान लीजिए हमने दिया, हम चाहते हैं 12, तो ये तो 1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा। हम चाहते हैं 12 बाई, लिस्ट ऑफ एलिमेंट वाली जगह पे 12 बाई। तो फिर हम कीबोर्ड से कैसे रीड कराएंगे? कीबोर्ड से हम ऐसे रीड कराएंगे। You can give from the keyboard as a list। ठीक है, देखिए अगर आपने दिया L1 इक्वल टू eval input enter list element, enter list element। अब यहां पर क्या है, ये इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट, ये मैसेज प्रिंट हुआ। अब आपने जो दिया वो उसको लिस्ट के ही फॉर्मेट में दीजिए। यानी आपने दिया स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आपने दिया 12, फिर डाला कॉमा, फिर डाला ए, फिर डाला कॉमा, फिर डाला हेलो, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसी लिस्ट होती है आप ये कीबोर्ड से दे रहे हैं, एज इट इज दिया, एंटर किया। अब ये आपका जो eval फंक्शन है ये इस सारे एलिमेंट को लिस्ट में इवेलुएट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी अब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो पूरी की पूरी ये वाली लिस्ट ही प्रिंट होगी। दिस इज द अनदर वे ऑफ रीडिंग अ लिस्ट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, एक तरीका आपका, आपने सीधा सीधा दिया तो वो स्ट्रिंग मान लेगा, और अगर आपने लिस्ट के ही फॉर्मेट में दिया तो ये उसको लिस्ट लेगा। अगर सीधा सीधा देंगे तो स्ट्रिंग को आपको लिस्ट कीवर्ड के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर लिस्ट के फॉर्मेट में देंगे तो eval आपको लगाना पड़ेगा। देन इट विल टेक इट एज अ लिस्ट, नॉट एज अ स्ट्रिंग। ठीक, नाउ कम टू द सिमिलैरिटी बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वर्सेस लिस्ट। पहला सिमिलैरिटी, पहला मतलब स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी हुई? पहला लेंथ। लेंथ का मतलब ये जो लेंथ फंक्शन है इसमें आप कोई स्ट्रिंग दीजिए या इसमें आप कोई लिस्ट दीजिए, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट। स्ट्रिंग में ये नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग और लिस्ट में ये नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द लिस्ट या नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट करेगा। द सेकेंड सिमिलैरिटी is indexing and slicing। indexing and slicing, पहला जैसे आपका str है, hello है, means h is on 0th index, first, second, third, fourth, this index। सेम आपकी अगर लिस्ट है 1 2 3 4, it is also on the 0 1 2 3 इंडेक्स। तो जैसे स्ट्रिंग में जितने भी सीक्वेंस है सबकी इंडेक्सिंग करते हैं, वैसे ही लिस्ट में जितने भी सीक्वेंस है सबकी इंडेक्सिंग रखते हैं। दिस इज द सिमिलैरिटी। स्लाइसिंग मीन्स अगर आपने स्ट्रिंग दिया, स्टार्ट एंड स्टॉप दिया, तो वो आपको वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सेम अगर लिस्ट आपने स्टार्ट एंड कोलन लगता है, स्टार्ट एंड स्टॉप दिया तो इट विल रिटर्न अ सब लिस्ट। दैट इज द सिमिलैरिटी। अब जरा देखिए इसमें निकलेगा क्या। एसटीआर में फर्स्ट से स्टार्ट करके सेकेंड के एक कम तक की सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो 0 1 1 से स्टार्ट करके 1 तक की सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो इट विल रिटर्न दिस। इसकी हम बात करें तो फर्स्ट से स्टार्ट करके 2 - 1 यानी फर्स्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट तक की सब लिस्ट रिटर्न करनी है, तो
it return this. It return a substring and it return a sublist. Same, right? The third similarity is the membership operator. Membership operator. Membership operator यानी आपका in और not in. अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो एक सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर आप देते हैं और इन उसको मेन स्ट्रिंग में फाइंड आउट करता है. अगर मिला तो इट रिटर्न ट्रू, अगर नहीं मिला तो इट रिटर्न फॉल्स. सेम विद द लिस्ट. आप एक लिस्ट का कोई एलिमेंट मीन्स अगर मान लीजिए L इज इक्वल टू A E I O U है, ठीक है. अब आपने किया O in L मीन्स इस एलिमेंट को आप इस लिस्ट में सर्च कर रहे हैं तो ये इन मेंबरशिप ऑपरेटर सर्च करेगा. अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में है तो इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो ये ओ हमारी लिस्ट में है, देन इट रिटर्न ट्रू. सेम एज स्ट्रिंग. इन एंड नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, राइट. नॉट इन रिवर्स ऑफ द इन. इन आपका चेक करेगा, प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. नॉट इन आपका चेक करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है. कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन. सिमिलैरिटी. प्लस एंड मल्टीप्लाई. प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है और प्लस ऑपरेटर लिस्ट में ही दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है. जैसे आपका str इक्वल टू हेलो था और str1 इज इक्वल टू मी. आपने किया str प्लस str1 तो इट रिटर्न हेलो मी, ठीक है. अब अगर L देखें, L ये है और L1 इज इक्वल टू मान लीजिए ZN है. आपने दोनों को कॉन्कैटिनेट किया तो L प्लस L1 इट रिटर्न AEIOUZN, अ कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट. रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन क्या होता है? स्ट्रिंग लिया, नंबर लिया और स्ट्रिंग को उतने नंबर ऑफ टाइम्स तक रेप्लिकेट करके रिटर्न करता है. जैसे स्ट्रिंग मान लीजिए str1 है, str1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट रिटर्न मी एंड मी. सेम विद द लिस्ट. अगर मैंने किया L1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट रिटर्न ZN ZN means it replicate the list 2 times, right. Accessing individual element the same. आपने स्ट्रिंग का नाम दिया, इंडेक्स नंबर दिया, उस स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिटर्न हो जाएगा. और अगर लिस्ट का नाम दिया और इंडेक्स नंबर दिया तो उस लिस्ट में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. रिमेनिंग थिंग विल टेक टुमारो. ओके, थैंक यू. एक और बनाना है.